सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड सेम की फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट 2। इसमें हम यूनिट 2 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और इन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। हम इससे पहले चैप्टर फर्स्ट कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक आई बटन में गिवन है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, आप उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इस रेड बटन को टच करके सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अदर सब्जेक्ट की एमसीक्यू जैसे मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस, केमिस्ट्री, फिजिक्स के एमसीक्यू अवेलेबल है, तो आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 2 के लेक्चर 1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फेज रूल वॉज गिवन बाय। जो हमारा फेज रूल था वो किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो फेज रूल वॉज गिवन बाय विलियम गिब्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। जो हमारा फेज रूल था वो किसने दिया था? गिब्स ने दिया था। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। गिब्स फेज रूल इज व्हेन नो केमिकल रिएक्शन अकर। हमारा गिब्स फेज रूल क्या है? जब कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। तो हमारा गिब्स फेज रूल है F माइनस सी प्लस पी इक्वल टू 2। तो अब देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट F माइनस सी प्लस पी इक्वल टू 2, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन बी F प्लस पी इक्वल टू 2 प्लस सी। अगर यहाँ पर जो हमारा C माइनस में अगर हम उसको अपोजिट साइड ले जाएंगे, मीन्स इक्वल टू के उधर, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा प्लस में बन जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? F प्लस पी इक्वल टू 2 प्लस सी। तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। साथ अगर सी ऑप्शन हम देखें, F इक्वल टू 2 प्लस सी प्लस पी, अगर यहाँ पर जो हमारा P प्लस में है, अगर ये अपोजिट साइड जाएगा इक्वल टू में, तो ये काय में कन्वर्ट होगा? प्लस में। नेगेटिव में F इक्वल टू 2 प्लस सी माइनस पी, बट यहाँ पर प्लस माइनस की जगह क्या है? प्लस है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन कौन से? ए एंड बी, मीन्स D1, बोथ ए एंड बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। द फेज रूल इज एप्लीकेबल टू। जो हमारा फेज रूल है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? तो हमें याद रखना है कि जो हमारे फेज रूल होता है वो सिर्फ हेट्रोजीनियस सब्सटेंस के लिए यूज होता है। ठीक, तो जितने भी हेट्रोजीनियस सिस्टम्स होते हैं हमारे, सबके लिए क्या यूज होगा? हमारा फेज रूल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वेपर। हमारे जो आइस और वेपर है उनका हमने मिक्सचर बनाया है, उसके लिए हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है फेज रूल से F। हमने अभी फेज रूल पढ़ा था, हमारा फेज रूल क्या होता है? F माइनस सी प्लस पी इक्वल टू 2। तो यहाँ पर F हमारा क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। सी होता है हमारा कंपोनेंट कि क्या सब्सटेंस है, किससे मिलकर बना है, और पी होता है हमारा फेजेस, मतलब किस फेज में अवेलेबल है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, मीन्स स्टेट्स को हम क्या बोलेंगे? फेजेस। ठीक, तो हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमें क्या फाइंड करना है? F फाइंड करना है फॉर अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वेपर। आइस और वेपर में निकालने तो कितने फेज है? एक आइस का फेज है मतलब सॉलिड फेज, और एक वेपर का फेज है मतलब गैस फेज। तो हमारे पास फेज कितने हैं? 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें फाइंड करना है। एंड सी कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब किससे बनते हैं आइस और वेपर? वाटर से बनते हैं। तो हमारे पास कंपोनेंट कितने हैं? 1। तो हम इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। सी की वैल्यू 1, पी की वैल्यू 2 इक्वल टू 2। तो कितना होगा ये? प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1 इक्वल टू 2, प्लस का 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू F इक्वल टू 1। तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी आ गई? F इक्वल टू 1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी, F डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 1 फॉर आइस एंड वेपर मिक्सचर। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। गिब्स फेज रूल कैन बी अप्लाई टू द सिस्टम विच आर इन। मतलब ये बोल रहा है कि मान लीजिए हमारे पास कोई सिस्टम है, उसमें हम गिब्स फेज रूल लगाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? मतलब जो हमारा सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, किस कंडीशन में होना चाहिए?
हमारे ऑप्शन है या तो वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, या इंटेंसिव होना चाहिए, या कंपोनेंट, या डी ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस तो हमारा ऑप्शन ये हो नहीं सकता, क्योंकि कंपोनेंट, इंटेंसिव, इक्विलिब्रियम, ये तीनों ही वर्ड एक दूसरे से डिफर करते हैं, एक दूसरे के जैसे नहीं। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। कंपोनेंट हमारे क्या होते हैं, एक सब्सटेंस की तरह होता है, तो ये तो सिस्टम अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि सिस्टम के अंदर गिब्स फेज रूल ऑलरेडी कंपोनेंट्स में लगता है, ठीक। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इंटेंसिटी क्या होती है, हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी तो हमें बतानी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, इक्विलिब्रियम, ठीक। तो बेसिकली क्या है, जितने भी सिस्टम्स होते हैं जिनमें हम गिब्स फेज रूल को अप्लाई करते हैं या जिनमें हम गिब्स फेज रूल लगाते हैं, तो सबसे पहले जो सिस्टम होना चाहिए वो काय में प्रेजेंट होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तभी आप उसमें गिब्स फेज रूल लगाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, CaCO3 gives CaO plus CO2 system has how many phase। हमें बताना है कि जो हमें ये रिएक्शन दी है इसमें सिस्टम के कितने फेजेस हैं। हमें याद रखना है कि इस रिएक्शन में सिस्टम के कितने फेजेस होंगे, 3। मतलब ये 3 स्टेट में चेंज हो सकता है, 3 तरीके से, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी सॉलिड फेजेस आर प्रेजेंट इन सल्फर सिस्टम। जो हमारा सल्फर सिस्टम होता है उसमें जो सॉलिड फेजेस है वो कितने होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सल्फर सिस्टम होता है इसके टोटल 4 फेजेस होते हैं, टोटल 4 फेजेस होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट वन आपका रोम्बिक, दूसरा सेकेंड वन मोनोक्लिनिक, थर्ड वन लिक्विड सल्फर, एंड फोर्थ वन मतलब वेपर सल्फर वेपर की प्रेजेंट में। तो ये दोनों तो लिक्विड और वेपर है, ये तो हमसे पूछा नहीं, हमसे क्या पूछा, सिर्फ सॉलिड फेजेस। तो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक जो होते हैं वो आपके सॉलिड फेज में प्रेजेंट होते हैं। तो सल्फर के कितने ऐसे फेज है जो सॉलिड में प्रेजेंट है, कितने, 2। तो हमारा करेक्ट आंसर है 2, B = B 2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आर देयर एट अ पॉइंट वेयर 3 फेसेस मेट। हमें क्या बताना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है, मतलब F की वैल्यू बतानी है जब देयर एट अ पॉइंट वेयर 3 फेजेस मीट, मतलब कितने फेजेस मीट कर रहे हैं, 3 फेजेस। और फेज कितने हमारे पास, 3, और कंपोनेंट कितना है हमारे पास, 1। एक ही कंपोनेंट के 3 फेज है, तो अगर हम इसमें फेज रूल लगाएं कितना होगा हमारा, F + 3 = 1 + 2 और 3 - 3 = 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, बी आंसर 0। मतलब कब, जब तीनों के तीनों फेज एक ही जगह पे मीट कर रहे होंगे, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों एक ही पॉइंट में मीट कर रहे होंगे, उस टाइम पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी क्या होगी, 0 के इक्वल होगी, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, एट इक्विलिब्रियम द टोटल गिब्स फ्री एनर्जी फॉर ऑल फेसेस इज। क्वेश्चन क्या है, एट इक्विलिब्रियम में टोटल गिब्स फ्री एनर्जी फॉर ऑल फेसेस, जितने भी फेसेस होते हैं उनकी गिब्स फ्री एनर्जी इक्विलिब्रियम में क्या होती है। तो हमें याद रखना है कि जितने भी फेसेस हो टोटल गिब्स फ्री एनर्जी इक्विलिब्रियम में हमेशा मिनिमम होती है। कैसी होती है, मिनिमम होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, मिनिमम A1। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द चेंज ऑफ फेज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। जब हमारा जो कोई भी सब्सटेंस अगर वो लिक्विड में प्रेजेंट है और वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वेपर फेज में बदल रहा है, पहले लिक्विड फेज में था, पहले वो लिक्विड फेज में था, वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस चेंज को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो मान लीजिए लिक्विड फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, वेपर में चेंज होना मतलब गैस में बदलना, तो कंडेंसेशन या फ्यूजन या वेपराइजेशन या मेल्टिंग, हमें इसमें से बताना है कि इनमें से
कौन सा होता है। तो जब भी हमारा कोई अगर मान लो वाटर गैस में कन्वर्ट होगा तो क्या बनकर जाएंगे, वेपर्स बनकर ही तो गैस में चेंज होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। क्योंकि मेल्टिंग में क्या होता है आपका, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक। और फ्यूजन में भी क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट होता है। कंडेंसेशन में आपका क्या होता है, इसका रिवर्स होता है, किसका, वेपराइजेशन का, वेपर से लिक्विड में, ठीक। तो हमें क्या पूछा था, लिक्विड से वेपर में, तो उसको बोलते हैं वेपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन वो हेल्प्स डिटरमाइनिंग। जो हमारी क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है वो हमें क्या फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। तो हमारे कुछ ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए हीट ऑफ ट्रांजिशन, ऑप्शन बी हीट ऑफ फ्यूजन, ऑप्शन सी हीट ऑफ सब्लिमेशन, या डी ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारी क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है वो हमें इन तीनों चीजों को फाइंड करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी ऑल ऑफ दिस। वो हमें ट्रांजिशन, हीट ऑफ ट्रांजिशन की फाइंड आउट करने में भी हेल्प करती है, हीट फ्यूजन में कितनी हीट लगी है वो भी, सब्लिमेशन में भी हम किससे निकाल सकते हैं ये सब, इन तीनों चीजों को क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से, ठीक। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। हमारी जो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है वो क्या है। ऑप्शन ए मतलब डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू डेल एच अपॉन टी डेल वी है, या डी पी अपॉन डी एस इक्वल टू डेल एच इंटू डेल वी अपॉन टी है, या सी डी पी अपॉन डेल वी इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी है, या नन ऑफ दिस। तो हमारी जो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है वो क्या है, डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू डेल एच अपॉन टी इंटू डेल वी। तो अगर हम देखें तो इनमें से कौन सी इक्वेशन मैच करिए, ऑप्शन ए dp अपॉन डी टी इक्वल टू डेल एच अपॉन टी इंटू डेल वी। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए, ठीक। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन इज नॉट वैलिड फॉर। जो हमारी क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन है वो किसके लिए वैलिड नहीं है, डायमंड वाटर के लिए, डायमंड ग्रेफाइट के लिए, वेपराइजेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस के लिए, सब्लिमेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस के लिए। तो अगर हम देखें तो हमारी जो क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन है वो डायमंड और ग्रेफाइट सिस्टम के लिए वैलिड नहीं है। क्यों, क्योंकि जब डायमंड ग्रेफाइट में अगर कन्वर्ट हो जाए या ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो जाए तो इन दोनों को हम क्या नहीं कर सकते, रिवर्सिबल नहीं है ये दोनों, और इन दोनों के स्ट्रक्चर भी बहुत क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे पे मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जो हमारा डायमंड और ग्रेफाइट सिस्टम है वो क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन को वैलिड नहीं है, ठीक, क्योंकि ये ना तो रिवर्सिबल है, सेकेंड पॉइंट, डोंट हैव सेम स्ट्रक्चर, और यू कैन, और आप ये भी बोल सकते हो स्ट्रक्चर हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक। तो इन जो डायमंड और ग्रेफाइट है वो ना तो रिवर्सिबल है और दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, तो दोनों के दोनों क्या कहते हैं, क्लॉसियस इक्वेशंस को फॉलो नहीं करते। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एट द ट्रिपल पॉइंट द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज। ट्रिपल पॉइंट में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें फाइंड करनी है। फेसेस कितने हैं, ट्रिपल पॉइंट बोला, ट्रिपल पॉइंट क्या बताया था अभी हमने, ट्रिपल पॉइंट वो होता है जिसमें 3 पॉइंट एक साथ मिलते हैं। 3 पॉइंट का मतलब 3 फेसेस एक साथ मिलते हैं, 3 फेसेस मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस एक ही पॉइंट में जब मिलते हैं तो 3 फेस हो गए, और कंपोनेंट क्या, एक ही कंपोनेंट के। तो अगर हम इसकी डिग्री फाइंड करें, Cp + 2 - का P, 1 + 2 - 3 मीन्स 3 - 3 = 0। तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, ऑप्शन सी, 0, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ हीलियम आर नोन। हमें कितनी हीलियम्स की फॉर्म पता है, तो हीलियम्स की जो फॉर्म नोन है वो कितनी है, 2, हीलियम 3 और हीलियम
2 ही हीलियम्स की ऐसी फॉर्म्स है जो हमें पता है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना है 2। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट अ ट्रिपल पॉइंट इन द यूनिट डायग्राम फॉर वाटर। अभी हमने पढ़ा कि जो ट्रिपल पॉइंट में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 0 के इक्वल होता है। अभी हम बात कर रहे हैं हम वाटर की, तो वाटर में भी क्या होता है, कंपोनेंट 1 होता है, मीन्स H2O से बना होता है। फेजेस कितने होते हैं, 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मीन्स आइस, लिक्विड और वेपर्स। ठीक, तो इसकी डिग्री भी हमारी कितनी आएगी, डिग्री भी हमारी कितनी है 0। तो हमें बस ये याद रखना है कि अगर जो यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट की बात हो रही है और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें निकालने के लिए बोला है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, हमेशा 0 होगी। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फेजेस इन अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल। ठीक, हमें क्या फाइंड करना है कि इसमें हमें बताना है वाटर और ऑयल में कितने फेज होते हैं। अगर हम देखें तो ये टोटल एक मिक्सचर है तो बोलेंगे कि एक फेज है, बट नहीं, अगर देखा जाए भले ही ये क्या है, मिक्सचर है वाटर ऑयल का, बट ये दोनों के दोनों जो है वो इमिसिबल लिक्विड्स है। अगर इमिसिबल है मतलब एक दूसरे पे ढंग से मिक्स नहीं हो पाएंगे तो दोनों की फेजेस क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो कितनी फेजेस हुई, 1 फेज वाटर की हुई, 1 फेज ऑयल की हुई, तो टोटल फेजेस हमारे पास कितनी हो गई, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन अ डायमंड ग्रेफाइट सिस्टम। डायमंड ग्रेफाइट सिस्टम में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, तो डायमंड ग्रेफाइट सिस्टम में हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 1। देखो 1 कैसे, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है, कितने कंपोनेंट है इसमें, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट, कितने हुए 2 और 2 4, और कितने फेजेस होते हैं इसके भी 3 फेजेस होते हैं, तो 2 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई 1। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड हैविंग कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट आर। इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो हमारा कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन कर रहा है। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन है Zn और Mg का सिस्टम, या Sn और Mg का सिस्टम, या फिनॉल और एनिलीन का सिस्टम, तो ये तीनों के तीनों ही एग्जाम्पल किसको डिफाइन कर रहे हैं, कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द रिड्यूस गिब्स फेज रूल। हमारा जो रिड्यूस गिब्स फेज रूल है वो क्या है, ठीक, तो हमारा जो रिड्यूस गिब्स फेज रूल है वो है हमारा F इक्वल टू C+1 माइनस का P। रिड्यूस गिब्स फेज रूल में क्या होता है, बस हमारा 2 की जगह 1 से रिड्यूस हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, हमारा एक फेज कम हो जाता है। एक फेज का मतलब इसमें जो इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ सॉलिड और लिक्विड के उसमें रहता है, और इसमें गैस फेज जो होता है वो आपका एब्सेंट होता है। तो ऐसे में सिर्फ सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम रहना और गैस वाला फेज आपका एब्सेंट हो जाना, ऐसे सिस्टम को तो हम पहले बोलते हैं कंडेंस सिस्टम। और इसमें जो हम फेज रूल लगाते हैं वो हम लगाते हैं C+1 माइनस 2। 1 का मतलब है यहाँ पर जो हमने 1 से इसलिए रिड्यूस कर दिया क्योंकि यहाँ पर जो गैस फेज है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन ए F इक्वल टू C+1 माइनस P, ये करेक्ट है। ठीक, अगर ऑप्शन बी देखें C-1 माइनस P, यहाँ पर हमें प्लस आना चाहिए बट क्या आ रहा है -1, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। अगर C देखें हम F प्लस P इक्वल टू C+1, अगर हम माइनस से इसको इस तरफ ले जा रहे हैं, किसको, जो है हमारा -P है, अगर इसको हम अपोजिट साइन ले जाए तो क्या बनेगा, F प्लस P इक्वल टू C+1, मतलब ये भी करेक्ट ऑप्शन है हमारा।
डी बोथ ए एंड बी, ये तो नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर बी की जगह सी आना था, बोथ बी एंड ए एंड सी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये दोनों हमारे करेक्ट ऑप्शन है, दोनों के दोनों रिड्यूस गिब्स फेज रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी बोथ ए एंड सी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।